वित्त मंत्री जब 16 मार्च को बजट पेश करेंगे तो उनके सामने कई चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकारी खर्चे में कमी करने की। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की नीतियों पर काम करने की वजह से आज भारत के हर नागरिक पर 30,000 से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है और इस खर्चे में साल दर साल बढ़ोतरी होती ही जा रही है, क्योंकि सरकारी खर्चे हर साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ रहे हैं, जिसके लिए सरकार को विदेशी संस्थाओं और बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। अगर खर्चे में कटौती नहीं हुई तो इसका खामियाजा देश को भुगतना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत सरकार को आगाह किया है कि अगर सरकार खर्चे पर लगाम नहीं लगाती तो भारत की इन्वेस्टमेंट रेटिंग निगेटिव की जा सकती है। फिलहाल भारत की रेटिंग BBB- है, जो कि स्टेबल यानी स्थिर श्रेणी में आता है। इसके अलावा सरकार के सामने GDP ग्रोथ को बढ़ाने का एक बड़ा दबाव होगा, क्योंकि CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर साल 2011-2012 में 6.9% तक रह सकती है, जो कि पिछले 3 सालों में सबसे कम है। विकास दर में गिरावट की मुख्य वजह है मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट। सरकार ने पिछले बजट में 9% आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा था। बजटीय घाटे को कम करना सरकार के लिए एक और सबसे बड़ी चुनौती होगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार किसी भी देश के लिए 4% से ज्यादा बजटीय घाटा सही नहीं माना जाता, जबकि भारत का बजटीय घाटा 6% से ज्यादा है। यही नहीं, अगर राज्यों के बजटीय घाटे को इससे जोड़ दिया जाए तो ये घाटा 10% को पार कर जाएगा। राजीव रंजन, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली।